ईरान के संबंध वैसे भी अमेरिका के सहयोगियों से कभी उतने अच्छे रहे नहीं, और अब जब उसने उन पर हमला ही कर दिया है तो फिर अब खाड़ी देश एक साथ ईरान के खिलाफ खड़े हुए हैं। देखिए, अमेरिका के साथ बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, इसके साथ ही सऊदी अरब और यूएई ने ईरान के हमलों पर बयान भी दिया है और साफ कहा है कि ईरान ने उनकी संप्रभुता पर हमला करते हुए आम नागरिकों को निशाना बनाया है। ईरान की कार्रवाई कई देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करती है और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने का काम करती है। हमले के बाद खाड़ी देश ईरान के खिलाफ इसलिए भी एकजुट हो गए हैं क्योंकि अगर सच में परमाणु हथियार ले लिया तो वो मिडिल ईस्ट का राजा बन जाएगा, और यही बात दूसरे देशों को खटक रही और वो अब अमेरिका को खुला सपोर्ट दे रहे हैं। देखिए, चाहे ईरान हो या फिर अमेरिका और इजराइल, जैसे जैसे युद्ध के शोले भड़क रहे हैं, ये देश अपने उन खतरनाक हथियारों को भी निकाल रहे हैं और उन्हें अभी तक दुनिया ने कभी देखा ही नहीं था, या फिर जिनका अभी तक युद्ध में पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। ऐसे ही एक खतरनाक हथियार को इजराइल ने अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग के मैदान में उतार दिया है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी ललकार कर रहे हैं कि जिसकी बाजुओं में दम हो आ जाओ। खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान रुक नहीं रहा, तो अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए इजराइल ने अपने उस अदृश्य योद्धा को जंग में उतार दिया है जिसे कभी किसी ने देखा ही नहीं था, लेकिन उसके नाम से दुनिया थर थर कांपती थी। इस अदृश्य योद्धा का नाम है आयरन बीम। वीडियो देखिए, इजराइल वॉर रूम की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में आयरन बीम की काबिलियत देखी जा सकती है। वीडियो में लेजर वेपन आयरन बीम से निकलती लेजर लाइट को साफ साफ देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि लेबनान के इस्लामी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलें दागी थी, लेकिन आयरन बीम से निकली लेजर किरणों ने हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट अटैक को हवा में ही नाकाम कर दिया। इजराइल का लेजर हथियार कितना खतरनाक है और क्यों इसके इस्तेमाल से ईरान और हिजबुल्लाह डर गए हैं, अब इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल आयरन बीम इजराइल का लेजर बेस्ड एक नया एयर डिफेंस सिस्टम है। ये आपको बता दें 10 किलोमीटर की रेंज में रॉकेट और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकता है। आयरन बीम की खास बात यह है कि ये बिजली की एनर्जी पर काम करता है, यानी कि जब तक बिजली की सप्लाई होती रहेगी, इससे निकलने वाली लेजर किरणें हवा में ही मिसाइलों और रॉकेट को नष्ट करती रहेंगी। बड़ी बात यहाँ यह भी है कि आयरन बीम पिज्जा से कम कीमत में भी किसी रॉकेट और मिसाइल को नष्ट कर सकता है। देखिए, इसे आप समझ सकते हैं ऐसे कि अभी तक इजराइल को अपने आयरन डोम से किसी मिसाइल को नष्ट करना होता था तो एक काउंटर हमले की औसत कीमत 45 लाख रुपए आती थी, लेकिन आयरन बीम के एक लेजर की कीमत केवल 170 रुपए से 400 रुपए के बीच आती है। यानी कि दुश्मनों की मिसाइल और रॉकेट नष्ट करने में इजराइल को अब लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे और बहुत कम खर्च में ही इजराइल हजारों हवाई हमलों को रोक सकता है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान इस समय बस उसका एक ही लक्ष्य है और वो है इंतकाम। इंतकाम और सिर्फ इंतकाम। ईरान ने आज इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी है। ईरान ने कहा कि इजराइल को के नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा। ईरान ने कहा कि हम इजराइल पर इतनी मिसाइलें दागेंगे कि इजरायली लोगों को भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। ईरान ने इजराइल पर 1500 मिसाइलें दागने की बात कहकर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ईरान की धमकी के बीच इजराइल से तबाही के कई वीडियो भी सामने आए हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम पर ईरान ने कई हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है। सामने आए वीडियो में ईरानी मिसाइलें इजराइल की राजधानी को तबाह करने पर आमादा नजर आ रही हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में इस समय ईरानी मिसाइलों के कहर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। मिसाइल अटैक के बाद एक बिल्डिंग तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बिल्डिंग का मलबा सड़क पर फैला है, वहीं पास में एक कार भी खड़ी थी जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।
बताया जा रहा है कि इस कार के पास ही ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल आकर गिरी थी, जिसके बाद वहां बड़ा गड्ढा हो गया और तबाही मच गई। बड़ी बात यह है कि आसमान से बरसती ईरानी मिसाइलों की वजह से पूरे इजराइल में इस समय दहशत का माहौल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।